तो बहुत लोग का सवाल रहता है कि अभी के डेट में बारहमासी आम जो होता है वो छत पे कैसे लगाए और कैसे उसमें अच्छा भी ग्रोथ हो और फ्रूटिंग भी अच्छा करे। क्योंकि बहुत लोग का ऐसा सवाल रहता है कि से हम बारहमासी आम तो लगाते हैं मगर हमें अरे इसमें फ्रूटिंग सेट नहीं होता या पौधा मर जाता है। बहुत का ऐसा शिकायत भी आया था कि सदाबहार जो आम का पौधा लगाया हम लोग का सक्सेस नहीं हो पाया था और बहुत ही जल्दी वो मर भी गया था। तो आज आपको इस वीडियो में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप भी अपने गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से बारहमासी आम उगा सकते हैं और पूरे साल अच्छा फल ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा फ्रूट सेट हो रहा है और एक बगल और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इधर देखिए फ्रूट सेट भी हो गया है और इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे आम भी लगा हुआ है, छोटा बड़ा हर साइज़ का। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे देखिए ये आम अभी पकने के कगार में है। इसमें देखिए पीलापन आना चालू हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे पीलापन आ रहा है और क्वालिटी आम का बहुत ही अच्छा है। अभी टेस्ट जब करूँगा तब आपको पूरा का पूरा डिटेल्स बतलाऊँगा कि आम कैसा है। साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे छोटा भी आम है और इससे भी छोटा है। तो ये जब पक जाएगा इसके बाद ही लग रहा है ये पकेगा, ये और ये पकेगा, इसके बाद वो सब पकेगा। तो आज मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा और बतलाऊंगा ताकि आप आम के पौधे बारहमासी कैसे उगा सकते हैं, क्या उसमें खाद देना पड़ता है, क्या क्या है, पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए जब भी आप आम का पौधा नर्सरी से लेके आते हैं, बारहमासी या जो भी वैरायटी लेके आते हैं, तो सबसे पहले उसको मिट्टी अच्छा बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा मिट्टी नहीं बनाएंगे तो आपके आम के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। अब मिट्टी सबसे मेन होता है, इसका मिट्टी अच्छा बनाना है। इसका मिट्टी अच्छा बनेगा तो किसी भी चीज़ में ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही चीज़ में आपका आम का पौधा ग्रोथ करेगा, एक चीज़ में नहीं करेगा। आपका हर चीज़ में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा अगर मिट्टी अच्छा बना हो। तो अगर मिट्टी अच्छा नहीं बनेगा तो आपका किसी भी चीज़ में आपका ग्रो नहीं करेगा, चाहे किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, गमले में, ग्रो बैग में, किसी भी चीज़ में नहीं चलेगा। अब मिट्टी अच्छा इसके लिए, आम के पौधे के लिए सबसे बेस्ट होता है सिंपल मिट्टी। जितना अच्छा आप सिंपल मिट्टी बनाएंगे पौधा उतना ही अच्छा सर्वाइव करेगा और पौधे में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ बतला देता हूँ। जो बारहमासी आम होता है वो बहुत लोग बोलते होंगे कि बहुत जल्दी मेरा डेट भी कर जाता है, मर जाता है। तो इसका मेन कई कारण होते हैं, क्योंकि ये हेवी फीडर भी होता है। अगर ये पूरे साल आपका फ्रूटिंग करेगा तो इसको वैसा खुराकी भी इसको चाहिए रहता है पूरे साल। अगर इसको पूरे साल जब तक खुराकी नहीं मिलेगा, जब तक ये अच्छी तरह से फ्रूटिंग नहीं भी करेगा, तो ये भी एक इसका रीज़न रहता है कि इसको हेवी फीडर होता है तो इसको फ्रूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो इसको बहुत ही ज़्यादा खुराकी का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा खुराकी नहीं भी देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, मगर हम ओवरडोज दे देंगे तो इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप आम के पौधा लगाते हैं तो इसको ओवरडोज भी बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। ओवरडोज भी अगर इसमें आप यूज करेंगे तो भी इसमें प्रॉब्लम आने लगता है आम के पौधे में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए, आम का जो पौधा होता है इसको ओवरडोज भी बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है और नहीं ज़्यादा इसको कम खाद की ज़रूरत पसंद है। कम खाद आप इसमें देंगे चलेगा, मगर ज़्यादा खाद आप इसमें ना दें, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आएंगे ना, तो आपको ये देखिए स्टेम है। तो शुरुआती तौर पे आपको कभी भी ऐसा 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग में नहीं लगाना है। शुरुआती तौर पे आप जब भी लेके आइए सिंपल मिट्टी बनाइए। सिर्फ आम का एक ऐसा पौधा है कि आपका हर मिट्टी पे सर्वाइव कर जाता है, मगर ज़्यादा बालुई मिट्टी है तब इसको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपके किसी भी टाइप का मिट्टी रहता है उसमें आम का पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेता है। सिंपल मिट्टी बनाना है। 10% आपका गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद आप जब भी यूज़ करेंगे आम के पौधे के लिए तो हो सके तो आप बहुत ही पुराना गोबर की खाद यूज करें जो बिल्कुल अच्छी तरह से कंपोस्ट हो चुका हो। किसी भी तरह का बिना कंपोस्ट वाला खाद आप यूज मत कीजिएगा शुरुआती समय में, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ आएगा। ये तना पीला हो जाएगा, पत्ता भी पीला हो गया, जलने लगेगा या डेवलप बराबर नहीं करेगा, ग्रोथ भी नहीं होता है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है आम के पौधे में जब शुरुआती समय पे आप बहुत ज़्यादा खाद देने लगते हैं या कच्चा खाद यूज करते हैं, तो उस समय प्रॉब्लम आने लगता है। तो शुरुआती तौर पे आपको जितना हो सके सिर्फ गोबर की खाद और सिंपल मिट्टी में लगाना है। और सिंपल मिट्टी में जैसे आपको देखेंगे तो शुरुआती में आपको 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग में लगाना है। देखिए ये भी एक मेरा आम का पौधा है। तो शुरुआती में आप 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग में लगाइए। 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग सबसे बेस्ट होता है। अगर आपका पौधा छोटा है
तो 9 बाय 9 इंच का लगाइए। अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तब इसको 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग से स्टार्ट कीजिए। आम का पौधा सबसे बेस्ट होता है 12 बाय 12 इंच का ही ग्रो बैग। 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग में आप आम का पौधा लगा सकते हैं, इससे बड़ा में आप नहीं लगाए। अगर इससे बड़ा में अगर आप लगाते तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है आम के पौधे में। तो इससे छोटा, इससे बड़ा में ना लगाए, इसी का साइज में लगाए या इससे छोटा में लगाए, तब आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप इससे बड़े में लगाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप रूट बॉल के हिसाब से आप आम के पौधे का मिट्टी या पॉट आप यूज करें। अब बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि हम कौन सा पॉट यूज करें, ग्रो बैग यूज करें या प्लास्टिक का पॉट यूज करें या नया जो अभी जियो फाइब्रिक ग्रो बैग आया है वो यूज करें। तो देखिए, आप किसी भी तरह में लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही चीज़ हो उसी में आपका आम का पौधा चलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। मेरा जितना भी है सब ग्रो बैग में लगा है, प्लास्टिक का पॉट में लगा है, किसी में कुछ तकलीफ़ नहीं होता है। अगर आपके पास गार्डनिंग आता है तो आप किसी भी चीज़ में ग्रो चला सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका आम का पौधा है और बाकी पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आपके पास गार्डनिंग जब आता ही ये नहीं है तो आप खुद भी ही मतलब बुराई करेंगे और दूसरे का भी बुराई करता है। जिसको कुछ आता नहीं है वो सिर्फ बुराई करने आता है, वो सिर्फ यही बोलेगा कि हमको ये चीज़ में लगाओ तभी चलेगा आम का पौधा, नहीं तो नहीं लगाएगा तो नहीं चलेगा। तो जिसको कुछ आता ही नहीं है उसका सिर्फ काम रहता है बुराई करना, बुराई ही कर कर के वो जीतते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही चीज़ में लगाना है। आपके पास ग्रो बैग है, ग्रो बैग में लगाइए आपके शौक के हिसाब से। आपको गार्डन कैसा बनाना है, आपको अच्छा गार्डन बनाना है, अच्छा पॉट यूज़ करना है तो आप अच्छा पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। का पॉट बहुत महंगा भी आता है, 2-2 हज़ार का भी आता है, 5-5 हज़ार का भी आता है। तो आपके शौक के ऊपर है कि आप कैसा गार्डनिंग करना चाहते हैं। आपका बजट कम है तो आप प्लास्टिक का भी ऐसा बहुत में लगा सकते हैं। तो ये बजट के हिसाब से आप कैसा है शौकीन है वो हिसाब से आप अपना गार्डनिंग कर सकते हैं। आम का पौधा आपको हर चीज़ में सर्वाइव कर लेगा। अब इसमें खाद की बात करें तो हम इसमें कौन सा खाद दें ताकि इसमें अच्छा होता है। तो देखिए, इसमें एक और चीज़ होता है, आप इसमें महीना में कम से कम आपको कम से कम इसमें 1.5 महीना में एक बार आपको इसमें खाद देना ही है कंटिन्यू। क्योंकि अगर इसमें आप गैप करेंगे तो आपका सीजनल जो मैंगो होता है उसमें 6 महीना में भी या 4 महीना में भी खाद देते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पर जो ऑल टाइम होता है 12 मासी आम होता है उसमें आपको खाद देना ज़रूरी होता है। उसको 1.5 महीना में एक बार आपको खाद देना ही है। खाद कभी भी देना है तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए, उसके साथ वर्मी कंपोस्ट के साथ आपको देना है। तो ऑर्गेनिक में अभी के डेट में बहुत सारा खाद निकला हुआ है, ऑर्गेनिक में आप दे सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इसमें ह्यूमिक एसिड का यूज कीजिए 1.5 महीना में एक बार, ताकि इसका जो रूट रहे वो थोड़ा एक्टिव रहे। और जितना रूट एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन पहुँचेगा पौधे को और उतना ही ज़्यादा फलेगा भी और ग्रोथ में भी रहेगा। तो जो 12 मासी होता है उसको अच्छा ग्रोथ के साथ साथ उसको अच्छा फीडर भी चाहिए होता है। तो जितना भी हो सके आप ऑर्गेनिक खाद यूज कीजिए। केमिकल का आपको बहुत ही कम यूज करना है, खास करके आपको ज़्यादा धूप रहता है तो आप केमिकल खाद बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। केमिकल खाद ज़्यादा धूप या ज़्यादा ठंडी में बिल्कुल भी मत यूज कीजिए, दोनों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और कभी ना कभी आम का पूरी तरह से पौधा डैमेज भी कर देता है। तो आम के अगर आपको केमिकल यूज करना है तो डोज के हिसाब से कीजिए। हर केमिकल का अलग अलग डोज होता है तो वही हिसाब से अगर यूज करना है तो कीजिए। पर आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तो आपको पौधे को थोड़ा भी नहीं नुकसान पहुंचाता है। तो मैं ज़्यादा करके यूज करता हूँ, देखिए ह्यूमिक एसिड है ये यूज करता हूँ। ये बोरोन यूज करना ही करना है, नहीं बोरोन नहीं यूज करेंगे तो देखिए आम का ये ऐसा सीन हो जाता है कि आम जो होता है फटने लगता है, ऐसा काला होने लगता है। क्योंकि हेवी फीडर है, गुच्छे में बहुत सारा आम लगता है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आम छोटे में ही आपका देखेंगे तो पकना चालू हो जाएगा। तो बोरोन का आपको यूज करना ही करना है। बोरोन के साथ साथ आपको ऑर्गेनिक पोटास यूज करना है, नहीं तो केमिकल वाला पोटास यूज कीजिए, ह्यूमिक एसिड यूज कीजिए। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे है आपका प्रोम फर्टिलाइज़र है, ये सब यूज कीजिए जिसमें आपका हर तरह का फर्टिलाइज़र हो ताकि इसको पौधे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिले और पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव भी करे। तो ये सब अगर आप अच्छी तरह से यूज करेंगे तो आपका आम का पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा और अच्छी तरह से चलेगा। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बाय बाय।